तो कल वो जो 3-4 महारानियां थी, मैना दे, जेतल दे, हीरा दे, वो किसी ने कहा था कि गुरुजी इनके नाम भी लिखवा देते हैं, लास्ट में कहा था। तो सिर्फ इतना सा बता दो कि अभी लिखवाऊं या फिर पद्मनी के साथ में एक बॉक्स बनवा के उस समय लिखवाऊं जब पद्मनी को जोहर करवाएंगे? अभी लिखवा दूं? पद्मनी के साथ में लिखवा दूं? हाँ, उसको अकेली को क्यों छोड़ते हो बेचारी को? सबके साथ करवाएंगे। हाँ सर, नहीं जैसा आप उचित समझे। ए भैया, चलो। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा था हमारा? चल रहा था भाई, कल हमारा टॉपिक खत्म हो गया था आपके, और आज एक नया टॉपिक शुरू होगा आपके। यही है ना आज का? जालोर कल फिनिश हो गया आप लोगों के, अब मेवाड़ के गुहिल चलेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करें? तो आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, पहले आराम से सुनो, फिर उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज की जो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है ना, वो अपने राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, इस पूरे संसार का एकमात्र ऐसा वंश है जिसने सर्वाधिक समय तक एक ही भू क्षेत्र पर शासन किया हो। लगभग इन्होंने 1400 वर्षों तक शासन किया है। कितने वर्षों तक? अब आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि भाई 1400 वर्षों का इतिहास याद करना अपने को। काम काम के 2-4 राजा हैं और कोर्स में भी इतने ही दे रखे हैं आपके, उनको पढ़ना है आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज कि मेवाड़ है कहां। देखो भाई, मेवाड़ जो है, आप मेवाड़ की पहचान किससे करोगे? इसमें आपका भीलवाड़ा रहेगा और राजसमंद रहेगा और चित्तौड़गढ़ आएगा क्या? उदयपुर भी रहेगा और प्रतापगढ़ भी रहेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे हम कहेंगे मेवाड़। ठीक है, फिर अगली बात करेंगे कि क्या इसका भी कोई प्राचीन नाम रहा है क्या? मेवाड़ क्षेत्र का कोई प्राचीन नाम रहा है क्या? तो मेवाड़ क्षेत्र के जब आप प्राचीन नाम देखते हो ना, तो सबसे पहले तो एक नाम मिलता है आपको मेदपाट। एक आपने पढ़ा होगा प्रागवाट। ठीक है, और एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम कहते हैं शिवी जनपद। अब मेदपाट क्यों कहते हैं? मेरों के बाहुल्य के कारण या बहुलता के कारण, कि भाई मेर ज्यादा है इधर। अब बात करें शिवी जनपद की, कि भाई शिवी जनपद, तो देखो जनपद क्या है? जनपद भूमि का वो टुकड़ा है जहां पर राजा ने अपना राज्य स्थापित कर लिया हो, उसे हम जनपद कहते हैं। आप इसे एक छोटी मोटी रियासत के रूप में समझ सकते हैं, राजा के राजवंश के रूप में समझ सकते हैं। अब शिवी जनपद जो रहा है, इसकी राजधानी कई बार पूछी जाती है हमसे, और शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? नगरी। और नगरी कहां है आपके? चित्तौड़गढ़ में है भाई। कोई दिक्कत नहीं हुई। इतिहास में नगरी को एक नाम से और जाना जाता है, माध्यमिका। गणित में माध्यमिका अलग होती है, इतिहास में माध्यमिका नगरी को बोलते हैं भाई। ठीक है, नगरी को किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिका। अब माध्यमिका को, या कहें यहीं पर हम लिख लें नोट लगा के, नगरी को सर्वप्रथम
माध्यमिका किसने कहा था? एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पाणिनि। पाणिनि की पुस्तक क्या नाम है? अष्टाध्यायी। कहा गया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। शिवी जनपद रहा होगा यहां पे, और उसकी राजधानी क्या रही है? और नगरी को आप किस नाम से जानते हैं? माध्यमिका। और नगरी की वर्तमान स्थिति क्या है? चित्तौड़गढ़ में। और नगरी को माध्यमिका सबसे पहले किसने कहा है? पाणिनि ने। और किसमें कहा है? तो अष्टाध्यायी में कहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात करते हैं कि भाई ये किसी का नाम है क्या? तो एक लाइन आपको याद रखनी है कि महाभारत हमारा महाकाव्य है। अपने हिंदू धर्म के या कहें वैदिक धर्म के दो महाकाव्य हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। महाभारत के अनुसार पंजाब में रहने वाली शिवी जाति, अब एक जाति है, शिवी जाति ने दक्षिण राजस्थान में प्रवेश किया या प्रवास किया। प्रवास समझते हैं आप? ज्योग्राफी में प्रवास कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। यहां आए और इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया है। अब ये जानकारी आपको किसमें मिलेगी? महाभारत के अनुसार। चलो ये तो हमने मेवाड़ की बात कर ली, केवल हमने मेवाड़ की बात की, अभी तक तो गुहिल की तो कोई बात ही नहीं की। कुछ की है बात? अब गुहिलों की बात करेंगे कि भाई एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इनका राजध्वज कैसा है। राजध्वज, उस पे चित्र जो बना हुआ है वो तो क्या है, और उस पर लिखा हुआ क्या है? ठीक है, चित्र तो क्या है राजध्वज पर? धनुर्धारी भील। अब आपके कोर्स में ट्राइबल मूवमेंट्स भी हैं, जनजातीय आंदोलन, उसमें आपके भील और मीणा आएंगे, है क्या? तो जब हम शुरू करेंगे ना उसको, तो उसकी पहली लाइन यही रहेगी कि वे प्रारंभ में तो ये राजा महाराजाओं के सहयोगी थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों से इनका मामला बैठा नहीं। आप देखो कि मेवाड़ के जो राजा हुए हैं उन सबका राज तिलक मेवाड़ के ऊंदरी गांव के, गांव का नाम है ऊंदरी गांव के भील सरदार द्वारा अपने दाहिने अंगूठे में चीरा लगाकर किया जाता था। तो इसका मतलब ये राजा के सहयोगी रहे हैं। लेकिन बाद के काल में कुछ नीतिगत ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे सरकार के विरोधी हो जाएंगे और आंदोलन करेंगे। तो प्रारंभ में तो आपके राजध्वज के रूप में आपको इसको याद रखना है। अब अंकन क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे कटार। यानी धर्म की रक्षा के लिए तलवार हमेशा उठाई जाएगी। मतलब मेवाड़ के जो राजा रहेंगे वो किसकी रक्षा के लिए लड़ेंगे? हमेशा धर्म के नाम पर लड़ेंगे। साहब क्या हमारे धर्म को संकट है इसलिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे देखो, राज तिलक, और एक शब्द आपको बहुत परेशान करेगा, तलवार बंधाई। अब इस तलवार बंधाई के आपके कोर्स में 3 प्रश्न बनते हैं। मैं आज भी दोहराऊंगा और जब समय आएगा तब फिर से दोहराऊंगा। पहले तो आपके राज तिलक देख लो कि मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन करता था? ऊंदरी गांव का भील सरदार। ठीक है, जो भी ऊंदरी गांव का भील सरदार होगा, उस कम्युनिटी का जो भी हेड रहेगा वो इसका राज तिलक करेगा। ठीक है, अब तलवार बंधाई होती क्या है? तलवार बंधाई का मतलब होता है जब कोई नया राजा गद्दी पर बैठता है ना, तो जितने भी उसके सामंत वगैरह होते हैं वो सब अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं उसको।
नजराना शुल्क के रूप में देख सकते हो आप। आजकल जैसे रिसेप्शन वगैरह होता है तो हम लेके जाते हैं ना लिफाफा, लेके जाते हैं, अभी तो सीजन वही चल रहा है शादियों का ही, ठीक है। तलवार बंधाई उत्तराधिकार शुल्क के रूप में, ठीक है। आपके प्रश्न क्या बनेगा इसमें कि एक तो आपसे पूछा जाएगा भाई महाराणा प्रताप की तलवार बंधाई किसने की है, प्रताप की तलवार बंधाई, इसको तो आपको अलग से भी दे रखा है आपके कोर्स में महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप की तलवार बंधाई किसने की थी, हां, सलुंबर के रावत, सलुंबर के रावत कृष्णदास चूड़ावत ने की है। ठीक है। अब आपके कोर्स में प्रजामंडल आंदोलन भी है क्या। तो एक प्रश्न और बनेगा इसमें कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर तलवार बंधाई नहीं ली जाती थी, सिंगल है वो और कोई सी नहीं है, बाकी सब जगह ली जाती थी। तो उसमें आपको जैसलमेर याद रखना है, जैसलमेर में तलवार बंधाई नहीं ली जाती थी। कितने प्रश्न हो गए, मैंने कहा था 3 बनेंगे। एक आपके बिजोलिया किसान आंदोलन भी है ना, उस समय भी आपको यह शब्द सुनाई देगा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में 1906 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह ने किसानों पर तलवार बंधाई के रूप में 2 रुपए टैक्स लगाए। तीनों प्रश्न आपको याद रखने, जब समय आएंगे तब मैं और दोहराऊंगा आपके। आगे देखें, शाखाएं, कि इनकी शाखाएं कितनी है, गोहिल कितने मतलब कितनी रियासतों में या फिर कितने टुकड़ों में शासन कर रहे थे। तो आपको यहां पे 2 अलग अलग इतिहासकारों के 2 अलग अलग मत याद रखने हैं, ठीक है। एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है वीर विनोद, समझ गए होंगे आप। वीर विनोद किसकी है, कवि राजा श्यामल दास। के अनुसार कितनी है, 36 शाखाएं बताइए, ठीक है। आगे मोहनोत नैन्सी और जेम्स टोड के अनुसार बताओ भाई, ये कितनी बताते हैं, के अनुसार 24 शाखाएं बताई गई हैं, ठीक है। तो इसको आप छाप लोगे ऐसे कैसे, फटाफट छाप लो। बंद करना है, इसको बंद करवाना है, मेरे हाथ में नहीं है, बटन आप दबाओ।
हो गया? पूछा, ये खाली पूछा है बस, पूछ तो सकते हैं ना। वैसे कितनी एकता दिखाई आप लोगों ने। अरे भैया जी, ओ भाई साहब, वो जो छोरा यहाँ बैठता है ना, एक बार उसको बुलवा दोगे ऊपर से? कमेंट पढ़ भाई, बोर्ड को सही कर, वो कुछ कह रहे हैं। हो गया? मिटा दूं? हाँ जी, तो आपने देख लिया गुहिल कौन थे? अरे लिख लिया ना? पक्का? चलो तो अब एक साथ बता दो गुहिल कौन थे। लिखा बताया आपने?